हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाता है, वो भी कम समय में और घर के ही आसान सामानों से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया था और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन, क्रश करके हाथों से हम क्रश कर लेंगे और स्वादानुसार नमक डाल लेंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा तेल डाला था, आप जो कोई भी तेल डाल सकते हैं जो आप खाते हों, और हाथों से हम अच्छे से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा को गूँथेंगे। हमें यहाँ पे ना ही ज़्यादा हार्ड आटा गूँथना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट गूँथना है, तो हमें मीडियम में ही अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा पानी करके गूँथ लेंगे। यहाँ पे हमें एक साथ पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, नहीं तो जो हमारा आटा है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और अच्छे से आटा नहीं गूँथेगा, तो हमें फिर और आटा डालना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही पानी करके आटे को गूँथ लेंगे। आप आटे को यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्वांटिटी रख सकते हैं, जैसे कि आप अपने परिवार के हिसाब से बना रहे हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। हम यहाँ पे मॉर्निंग में बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए अभी हमने यहाँ पे इतना ही 1 कटोरी आटा लिया था, उसी को हम अच्छे से गूँथ लेंगे। और आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आप और ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने आटे को भी अच्छे से गूँथ लिया है और एकदम से सॉफ्ट, ज़्यादा सॉफ्ट हमने नहीं गूँथा है, ऐसे मीडियम में हमने यहाँ पे गूँथ लिया है। तो यहाँ पे हम अच्छे से गूँथने के बाद अब इसको ढक करके रख देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे अब हमने बॉयल आलू लिया है, तो आलू आप तुरंत भी उबाल के बना सकते हैं या फिर आप, जैसे आपके पास उबला हुआ आलू हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने उबाल कर रखा था फ्रेंड्स, और आलू भी हमारी थोड़ा गर्म थी, तो इसलिए हम यहाँ पे आलू को अच्छे से छील लेंगे और छीलने के बाद पोटैटो मैशर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आलू है वो बहुत गर्म था फ्रेंड्स, हाथों से नहीं बनता या फिर जल जाते हम, तो इसलिए हमने यहाँ पे पोटैटो मैशर से अच्छे से गर्म था और अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे एक भी गुत्थी नहीं है, अच्छे से जो हमारा आलू है वो मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम सभी आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कहीं पे गुत्थीपन ना रहे, जो आलू के टुकड़े रहते हैं बड़े बड़े वो ना रहें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा गर्म आलू था तो बहुत जल्दी से और अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे हमने सभी आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे अब हम डाल देंगे 1 प्याज कट करके। तो आप, हमने पहले भी बोला है कि आप क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं जैसे आप बना रहे हो। तो हमने यहाँ पे 1 बड़े मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, प्याज को हम अच्छे से पहले ही धोकर कट कर लिए थे। अब इसमें आलू में डाल देंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा और 1 चम्मच यहाँ पे हमने चाट मसाला डाल दिया है और यहाँ पे 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है। नमक हमें कम ही रखना है फ्रेंड्स। और ऊपर से हमने यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है और यहाँ पे टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है और 1 हरी मिर्च हमने यहाँ पे कट करके डाला है। तो हमने पहले भी बोला है तीखा आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पे अब हमने बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है। अब हरी धनिया डालने के बाद अच्छे से हम इसे हाथों से मिला लेंगे। हमें यहाँ पे अच्छे से इसको हम मिलाते रहेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको लगे कि आपका आलू कहीं पे अभी टुकड़े टुकड़े हैं तो आप ऐसे मिलाते मिलाते भी हाथों से उसको मिल सकते हैं या फिर मिक्स कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सभी को मिलाते रहेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से मिल जाए और नमक भी अच्छे से मिल जाए। नहीं तो पता चला कि कहीं पे नमक है, कहीं पे नमक ही नहीं है। और नमक की क्वांटिटी कम ही रखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पहले आटे में भी नमक यूज़ किया था और अभी आलू में भी हमने जो स्टफिंग बनाए हैं उसमें भी यूज़ किया है और आगे हम भी और भी अभी नमक यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे नमक को ध्यान में रखते हुए कम ही नमक डालना है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने आलूओं को अच्छे से हमने मिला लिया है। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप फ्राई करके भी बना सकते हैं। जैसे आप समोसा वगैरह की स्टफिंग बनाते हैं सेम वैसे भी बना सकते हैं, पर हमने तल करके बहुत सारी रेसिपी बनाई है, इसलिए हमने यहाँ पे आज केवल उबले आलू से नाश्ता बनाएंगे। अब यहाँ पे इसको हम ढक करके साइड में रख देंगे। और यहाँ पे हमने लिया है एक तड़का पैन। तड़का पैन में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे तेल हमारा गरम हो चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और 7 से 8 कली लहसुन डाल देंगे। और यहाँ पे हमने 2 से 3 सूखा लाल मिर्च डाल दिया है। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप एक ही मिर्चा डालिएगा। और अब हम यहाँ पे एक बार अच्छे से चला लेंगे और गैस की फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है फ्रेंड्स, नहीं तो हमारा जो चटनी का ना है वो जल जाएगी। और अब हमने यहाँ पे 1 चम्मच चना दाल डाल दिया है। चना दाल डालने से बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे 1 मिनट तक हम जब तक लहसुन अच्छे से पक ना जाए तब तक अब इसको हम भून लेंगे। और हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को हम अच्छे से धोकर स्लाइसेज में कट कर लिया था। तो आप कोई भी चॉप करके भी ले सकते हैं या फिर ऐसे स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चला देंगे और हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और ये चटनी फ्रेंड्स इतनी टेस्टी है फ्रेंड्स कि अब हम आपको क्या बताएं। आप एक बार बनाएंगे तो बस बहुत ही टेस्टी बनेगा और आप भी इसे बार बार बनाने का मन करेगा। अब यहाँ पे हमने एक टमाटर कट करके डाल दिया है और टमाटर को भी अच्छे से हम चला लेंगे। तो यहाँ पे हमें टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट करना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ऊपर नीचे एक बार चला देंगे और अच्छे से यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे। नमक डालने से बहुत जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नमक डाले हैं। और नमक आप कम ज़्यादा स्वाद के अनुसार ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि हमने पहले भी आपको बता चुका है कि आप नमक की क्वांटिटी कम ही रखिएगा। तो यहाँ पे अब हम नमक डाल करके अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसको ढक देंगे। गैस की फ्लेम को धीमी ही रखनी है फ्रेंड्स, नहीं तो जो हमारा नाश्ता है जो हमारी चटनी है वो टेस्ट, अगर प्याज जल जाएगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 मिनट तक अच्छे से पका लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो टमाटर का पानी रहता है, जो रस है, वो भी अच्छे से निकल गया है और टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये तीखा नहीं रहता है फ्रेंड्स, केवल हमने इसे कलर के लिए डाला है। इससे दिखने में अच्छा लगता है और थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही हमें लाल मिर्च पाउडर डालना है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो चटनी है वो भी बन गई है। अब इसको हम ठंडा करके एक मिक्सी जार लेंगे और मिक्सी जार में हम इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर हमारा गर्म था, क्योंकि हमें नाश्ता बनाने की बहुत जल्दी थी और बिना चटनी की तो ये रेसिपी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमें यहाँ पे जल्दी से हमने इसको पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका कितना टेस्टी चटनी है। आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, आपको भी बहुत पसंद आएगी। हमारे घर में तो सभी को ये चटनी पसंद आई और हमने तो इसे बहुत प्रेम से खाया। और आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको भी ये चटनी बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे अब हम चटनी को साइड में रख देंगे और चलते हैं आटे की ओर। तो यहाँ पे जो हमारा आटा है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आटे को हम एक बार अच्छे से और मसल लेंगे और मसलने के बाद एक हम बड़ी सी लोई बनाएंगे। आप बड़ी छोटी कोई भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ही सभी लोइयों को बना लेंगे एक एक करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ऐसे ही, आप कोई भी साइज़ मीडियम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे आप रोटी की लोई बनाते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें लोइयों को बनाना है। अब यहाँ पे हमने एक बड़ी सी लोई ली है और इसको हम बेल लेंगे। इसको हमें ऐसे बेलना है फ्रेंड जैसे कि आप रोटी बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे बेल लेना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने अच्छे से बेल लिया है।
अब यहाँ पे हम एक जो हमने चटनी बनाई थी थोड़ा सा उसको लगा देंगे ऊपर। आप यहाँ पे ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं या फिर टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। खट्टी मीठी अगर आपको पसंद है तो आप खट्टी मीठी ऐसे ग्रीन चटनी लगा दीजिए और ऊपर से सॉस लगा दीजिए। पर यहाँ पे हमें केवल तीखा अच्छा लगता है तो यहाँ पे हमने केवल तीखी चटनी लगाई है और ऊपर से जो हमने स्टफिंग बनाई थी आलूओं का अच्छे से पूरी रोटियों पे चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद अब यहाँ पे हम बीच में जैसे आप पिज्ज़ा कट करते हैं, अगर आपके पास पिज्ज़ा कटर हो तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप चाकू से ऐसे कट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे कट कर लिया है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स सेम हम समोसे की जैसे बना है। आप भी अगर समोसा आप बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, पर हम उसमें हम थोड़ा समोसा मसाला वगैरह डालते हैं, पर यहाँ पे हमने ऐसे ही बनाया है। अब यहाँ पे हम एक साइड से निकाल करके दूसरे साइड पे चिपका देंगे तो इस तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों साइड से जो मतलब सामने सामने का था उसको ऐसे चिपका देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम यहाँ पे सभी को ऐसे एक मतलब हमने 6 पीसेज में कट किया था तो इस तरीके से हम चिपका देंगे सभी में। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे तो यहाँ पे हमने सभी को इसी तरीके से बना लिया है। और अब यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और 2 बड़े चम्मच यहाँ पे हमने मैदा लिया है। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप यहाँ पे केवल गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं और या फिर चावल के आटे से। अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप सूखा पोहा जो होता है उसको पीस लीजिए और उससे भी। अब यहाँ पे हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स और वाइट तिल। अगर आपके पास कलौंजी हो तो आप कलौंजी भी यहाँ पे डाल सकते हैं फ्रेंड्स, पर यहाँ पे हमने वाइट तिल डाला है और हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है। तो अब यहाँ पे हम इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको बेटर बनाएंगे। और पहले यहाँ पे हमने नमक डाल दिया है। अब नमक डालने के बाद यहाँ पे हम घोल बनाएंगे तो हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके डाला है फ्रेंड्स। हमें यहाँ पे ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत ही पतला हो जाएगा तो फिर बहुत ही मोटा हो जाएगा, तो फिर हमें फिर से कॉर्नफ्लोर और मैदा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ही पानी करके अच्छे से मिलाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मिला लेंगे। यहाँ पे आप पूरा गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं नाश्ते को फ्रेंड्स, पर यहाँ पे हमने क्रिस्पी होने के लिए कॉर्नफ्लोर डाला है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे जो हमारा बैटर है वो बन करके तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड पे रख देंगे और चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए पहले से ही रखा था फ्रेंड्स, तो आप इसमें आप पैन में भी फ्राई कर सकते हैं या फिर ऐसे कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जो हमारा नाश्ता है उसको हम बैटर में डिप करके ऐसे डाल देंगे। तो एक बार में जितना आए 2 3 4 आप डाल दीजिए और डालने के बाद इसे हम मीडियम आंच में पकाएंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सभी को डाल देंगे। अब यहाँ पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच में पकाएंगे। तो आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इनफैक्ट हमने तो बच्चों के टिफ़िन के लिए ये नाश्ता बनाया है। तो आप सबको अगर पसंद आए तो आप लोग भी बच्चों को एक बार ज़रूर बना कर खिलाइएगा। ये नाश्ता बहुत ही पसंद करेंगे। या फिर आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, चाय या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों को टिफ़िन में दिया था सॉस के साथ, तो आप बनाइए और आपको भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब यहाँ पे हमारा 2 से 3 मिनट तक हो चुका है। अब हम इसको चम्मच से पलट देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अगर हम दोनों तरफ से इसको अच्छे से नहीं पकाएंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा और नाश्ता भी हमारा टेस्टी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। और तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें अब इसको हमारा जो नाश्ता है वो बन गया है। तो इसे अब हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितना टेस्टी बना है फ्रेंड्स। जितना दिख रहा है, जितना अच्छा दिख रहा है खाने लगने में फ्रेंड्स, वैसे ही खाने में भी था। तो जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं तब तक आपको इस रेसिपी के बारे में पता नहीं चलेगा। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। चैनल पर नए हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।